नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेबीज किसके काटने से फैलता है? रेबीज किसके काटने से फैलता है? इसका आंसर है ए कुत्ता। ए कुत्ता। निम्नलिखित में से किस बीमारी को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं? निम्नलिखित में से किस बीमारी को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है? इसका आंसर है रेबीज। टाइफाइड फीवर किस प्रकार की डिसीज़ है? इसका आंसर है ए बैक्टीरियल रोग। ए बैक्टीरियल रोग। निम्नलिखित में से महिलाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाला गर्भ निरोधक साधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं द्वारा उपयोग किया जाने वाला गर्भ निरोधक साधन नहीं है? इसका आंसर है बी एनएसबी। एनएसबी। निम्नलिखित में से कौन सा आंत का संक्रमण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा इंटेस्टाइन इन्फेक्शन नहीं है? इसका आंसर है डी डेंगू सिंड्रोम। डी डेंगू सिंड्रोम। फाइलेरियसिस किसके काटने से फैलता है? फाइलेरियसिस किसके काटने से फैलता है? इसका आंसर है मच्छर। सी मच्छर। निम्नलिखित में से कौन से इन्फेक्शन के लिए टेटसे मक्खी एक संचरण कारक है, यानी ट्रांसमिशन का साधन है? ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। मलेरिया का वाहक क्या है? मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? इसका आंसर है बी फीमेल एनोफिलीज मच्छर के द्वारा। फीमेल एनोफिलीज मच्छर के द्वारा। ट्यूबरकुलोसिस प्रमुख रूप से किस माध्यम के द्वारा फैलता है? ट्यूबरकुलोसिस प्रमुख रूप से किस माध्यम के द्वारा फैलता है? इसका आंसर है ए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा। भारत को स्मॉल पॉक्स से मुक्त कब घोषित किया गया था? भारत स्मॉल पॉक्स से मुक्त कब हुआ था? कब घोषित किया गया था? इसका आंसर है ए अप्रैल 1977 में। अप्रैल 1977 में। मातृ मृत्यु दर की अभिव्यक्ति कैसे की जाती है, यानी कि मातृ मृत्यु दर की गिनती कैसे की जाती है? इसका आंसर है सी प्रति 1 लाख पर। मलेरिया परजीवी की कौन सी अवस्था अलैंगिक चक्र के दौरान व्यक्ति में प्रवेश करती है? यानी कि मलेरिया फैलाने वाला जो कीटाणु है, जब वो मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश करता है तो वह किस रूप में होता है? ए स्पोरोजाइटस। स्पोरोजाइटस। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु जनित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एयरबोर्न डिसीज नहीं है? इसका आंसर है सी पोलियो। सी पोलियो। मलेरिया सबसे ज़्यादा किस सीज़न में फैलता है? मलेरिया सबसे ज़्यादा किस सीज़न में फैलता है? इसका आंसर है बी मानसून वर्षा। एस्क्रियासिस अमीबाइसिस तथा पोलियो क्या है? इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है ये। निम्नलिखित में से अमीबाइसिस को कंट्रोल करने के तरीकों में शामिल नहीं है? इसका आंसर है बी टैब वैक्सीन। टैब वैक्सीन। निम्नलिखित में से कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्फेक्शन है? निम्नलिखित में से कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्फेक्शन है? इसका आंसर है ए मीजल्स, बी रूबेला, सी इन्फ्लुएंजा, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्फेक्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्थोपोड बोन इन्फेक्शन है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्थोपोड बोन इन्फेक्शन है? इसका आंसर है डी डेंगू सिंड्रोम। डेंगू सिंड्रोम। आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस बताए आपके काम आएंगे, आने वाले पेपरों के लिए यूजफुल साबित होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।